ध्यान से देखिए, इन्हें आप पहचान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे होंगे कदाचित, तो मैं बता देता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते जिसका स्वभाव विद्रोही हो जाता है, आक्रामक तेवर आप देखते होंगे, और परिवर्तन का सूत्रपात कैसे हो, ऐसे हैं हमारे बीच राजीव तलवार, उल्लू टीवी राजीव तलवार। तमाम देश विदेश से जुड़े लोग हमसे पूछते हैं, सर उनको जानते हैं? तो राजीव भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और चुनाव में लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह टाफी है। टाफी वाफी बांट रहे हैं भाई साहब की कैसे? एक दिन 2 पैकेट टाफी हाँ। मेरे एक भगवान ने दिया और मैंने उसको बांटा। मैं 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ इस चुनाव में। 10,000 रुपया जमानत राशि है, उसके अलावा मैं कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता वोट पाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप टाफी भी नहीं खिला रहे हैं, आपको वोट कैसे? तो मैं कहा आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे शेरों का सपोर्ट चाहिए, वोट चाहिए। और अगर वोट पाने के लिए मुझे टाफी बांटना पड़े, दारू पिलाना पड़े, तो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। राजू भाई, दारू से बहुत लोग मर गए आजमगढ़ में। ये कौन दारूबाज हैं तो दारू पिला रहे हैं? और कुछ लोग अंधे भी हो गए, कुछ लोगों की जानें चली गई, इसके पहले भी जाने गई। यह संख्या लगभग 150 के करीब हो रही है। ये कौन लोग हैं? ब्रिजभूषण जी, इस देश में या दुनिया में किसी की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब किसी की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो घटनाएं बार बार होती रहेंगी और होती रहेंगी। तो क्या कुछ शेर बचे हैं अभी आजमगढ़ में जो इसको रोके, इस पर आवाज उठाए? हमको तो लग रहा है चारों तरफ जिधर देखिए सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, साय साय की आवाज आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। कुल 13 साल सड़क पर मैंने ये देख लिया कि आजमगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई मर्द नहीं है। मर्दानगी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। और जब मर्दानगी क्या है, बच्चा पैदा करना लोग मर्द होने का प्रमाण मानते थे, सरासर गलत है, सरासर गलत है। और जब लोगों को पता चल जाएगा कि मर्दानगी क्या होती है, अपनी ताकत ही कोई नहीं जानता, खाली जीभ, मनुष्य का एक अंग जीभ है, वही काम करता है, बाकी सारे अंग बेकार पड़े हुए हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, किसी काम लायक नहीं है। परिभाषा हो क्या सकती है मर्दानगी की? पहला, गलत अगर तुम्हारा बाप हो या मेरा बाप हो, किसी का बाप हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और ये जानते हुए कि ये मेरा बाप गलत है, ये गलत है, और तुम चमचागिरी कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो, तो तुम मर्द नहीं, तुम कुत्ता हो, हरामखोर हो, बेशरम हो और बेहया हो। भाई साहब, कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, मुंशी प्रेमचंद का जबरा। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, कुत्ता आक्रामक होता है, कुत्ता टूट पड़ता है, और कुत्ता कभी समझौता नहीं मैं करता। मनुष्य रूपी कुत्ते की बात कर रहा हूं। अच्छा, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले, वह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। अरे एक भी आदत अगर कुत्ते से हम लोग सीख जाए तो भारत क्या पूरी दुनिया से समस्याएं खत्म हो जाए। वो रसिया यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, मतलब सारे युद्ध कभी होते ही नहीं है दुनिया में। बताइए कोई जानवर है जंगल में रहता है, कभी युद्ध हुआ है? चुनाव लड़ रहे हैं और आपको टाफी चुनाव निशान मिला है जी। कितने वोट मिलेंगे? राजा भैया चाहते हैं कि 1.5 लाख की बार 1.5 लाख के पार, और राजीव तलवार को अगर 2004 वोट मिल जाए जो मैं लोकसभा में पाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2004 मिला था। हाँ, अगर उतने पाया। वह कौन लोग हैं जिन लोगों ने कलेजे पर पत्थर रख करके से यह सोचा कि वोट हमारा नुकसान ही हो रहा है? मुझे मालूम है कि राजीव तलवार का पसीना एक दिन सैलाब लाएगा। और अगर पहले चुनाव में मैं 46 वोट पाया, मतलब 46 लोगों को अपनी तरफ मैं खींच सका, मैं वो चुंबक हूं। पूरी दुनिया का राजीव तलवार वो चुंबक है जो एक दिन सबको खींच लेगा। मोदी, मुलायम, मायावती, देश के सारे नेता झूठ बोल के पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पहली बार सच बिकने जा रहा है। ब्रिजभूषण जी, अगर झूठ सत्ता शासन पर कब्जा कर सकता है तो सच क्यों नहीं जीत सकता है? और राजीव तलवार का सच एक दिन जरूर जीतेगा। बस मौत से सामना नहीं होना चाहिए। आप जैसे, वसीम भाई जैसे और इन बच्चों जैसे लाखों भगवान हमको मिलेंगे और भारत की धरती पर चमत्कार करेंगे। चुनाव नहीं चुतियापा है, चुतिया नारा आपने दिया। एकदम नौटंकी है। इतना बड़ी मूर्खता है, इतनी बड़ी मूर्खता है कि आप लोग चर्चा करिए 75 सालों में नामर्दों के एक ओर से इस देश की सत्ता बदलती है। सत्ता, व्यवस्था नहीं, और चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। चर्चा करिए, अगर आप सही से ईमानदारी से चर्चा करेंगे तो आप भी कहेंगे ये चुनाव नहीं चूतियापा है।
मुख्यमंत्री के रूप में 3 लोग हैं। हालांकि संविधान में वर्णित है कि जो चुन करके जाएंगे वही अपना नेता चुनेंगे, लेकिन पहले से ही सबने घोषित कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री फला रहेंगे। जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो अखिलेश यादव रहेंगे, महाराज जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे, ऐसा उस दल का कहना है। और अगर कदाचित बहुजन समाज पार्टी आती है तो बहन जी रहेंगी। इन तीनों में आप किसको बेहतर मानते हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न पूछें, लोकतंत्र और राजशाही में कुछ अंतर समझ में आता है? लोकतंत्र और राजशाही जो पहले थी, कुछ अंतर समझ में आता है? 13 वर्षों में जो अनुभव आपने किया है उसको वही बता दीजिए, क्या अंतर लगता है? हमको तो एकदम साफ साफ लगता है सब कुछ वही है, नाम बदल गया है, कुछ नहीं बदला है। ये बताइए, पार्टी कैसे डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री योगी होंगे, अखिलेश यादव होंगे या सीएम होंगे? राजीव तलवार में ऐसी कौन सी कमी है कि मैं सीएम नहीं बन सकता? तय करे। अगर तुम्हारे अंदर कोई दिमाग है, बुद्धिमानी है, तो तुम तय करो ना। 135 करोड़ क्या करोगे? खाली ठप्पा लगाओगे? खाली ठप्पा लगाओगे? बेटा दम है, दम है तो बता मेरे अंदर क्या कमी है। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? बताए कोई मुझे, कौन सी खूबी इन लोगों के अंदर है? कौन सी खूबी है, बता दे कोई। 9 अप 10 डाउन। कुछ गवर्नर ऐसे भी हैं, कुछ गवर्नर ऐसे हैं जिनके ऊपर कालिख लगा हुआ है। हमारे अगल बगल ही राज्य में ऐसे गवर्नर हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे लोगों को? और जनता आती क्यों नहीं है, विरोध क्यों नहीं करती है? चलिए अब बिहार की तरफ ही सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में जो गवर्नर हैं उनकी छवि गवर्नर लायक नहीं है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं कहता, हमारी औकात नहीं है कहने की, लेकिन ऐसे तमाम संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को आसीन किया गया है। राजीव भाई, समय कब आएगा जब जनता बोलेगी, ललकारेगी? एक बात बताइए, जिस देश का शिक्षक ही कामचोर हो, ब्रिजभूषण जी, इस देश में एक भी शिक्षक नहीं है जो शिक्षक बनने लायक हो। जब शिक्षक ही सही नहीं है, कामचोर है, बेशरम है, लालची है, अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल कैसा होगा? सब के सब नौकर हैं, गुलाम हैं, बेशरम और बेहया हैं। चर्चा करिए, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको समझा देंगे कभी। अच्छा भाई साहब, एकाएक जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल का है, हम तो चालक बहुत अच्छे नहीं हैं, और 4 व्हीलर है तो एक एक गियर लगाते हैं। अभी कभी कभी टॉप गियर आपका लग जाता है एकाएक, सीधे सीधे। जैसे अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायम, ये सब नकली स्टार हैं। अगर आप असली आदमी बनना चाहेंगे, मैं मर्द बनना चाहता हूँ, असली मर्द बनना चाहता हूँ, और असली मर्द मैं बनना चाहता हूँ, है कि नहीं? नहीं है, मैं नमर्द हूँ, अभी मैं नहीं मूर्ख है। हूँ, कायर नहीं। मैं कैसे कर सकता हूँ ये 5 बार व्यवस्था के खिलाफ ललकारते हुए जो शख्स गया है जेल, और जेल में भी ललकारा, किसी अधिकारी से डरा नहीं, ललकारता रहा, वह नामर्द कैसे हो सकता है? फिर मर्द की परिभाषा क्या है? मैं फिलहाल नामर्द हूँ, और अगर 1% में मर्द बन गया तो भारत की धरती पर चमत्कार हो जाएगा। ये भगवान जो आप लोग हैं, यही हमें मर्द बनाएंगे, मुझे विश्वास है। राजू भाई, मैं कह रहा था जैसे ऐसे सामान्य तौर पर बोलते बोलते एकाएक आक्रामक रुख हो जाता है, और फिर उस मुद्रा में आप आ जाते हैं ठोक करके, और लोग भयभीत हो जाते हैं सामने वाले। एक युवा पत्रकार आया, कहा साहब हमको डर लग रही थी राजीव भाई कब हमारे ऊपर हाथ छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बहरहाल वो यूट्यूबर हो गया आप। तो राजीव भाई, इसके मूल में क्या है? एकाएक जैसे बैलून एकाएक बढ़ जाता है। मैं जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, क्रिकेट खेलता था, या जो भी मैं करता हूँ, ये अंदर से सब कुछ होता है, अपने आप होता है। जब जब जरूरत पड़ी आज तक वो अपने आप हो जाता है। ये कहाँ से होता है, कौन कराता है, मुझे नहीं मालूम। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो ऐसा कर रही हैं। मुर्गा उर्गा बने हैं कि नहीं स्कूल में? जैसे मुर्गा 1-2 बार शायद बना। अच्छा, मुर्गा बनाने के बाद ईंट भी रखते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा अगर कोई किया होता तो उस टीचर को मैं गिरा के मारता। क्या उस समय भी आक्रामक कभी मूड था? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शिक्षक, मैं तो बच्चों को मारता था, स्कूल पढ़ाता था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस देश का कोई शिक्षक किसी को सजा देने लायक नहीं है। इस देश का शिक्षक तो सजा पाने लायक है। उसकी औकात ही नहीं कि वो किसी बच्चे को सजा दे। होमवर्क बच्चों को नहीं, इस देश के शिक्षकों को होमवर्क करना चाहिए, पढ़ाने लायक नहीं। अरे ये बताइए, 70,000 80,000 पाने वाला सरकारी टीचर की वजह से कोचिंग जैसी बीमारी इस देश में जन्म ले ली है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये टीचर बोझ नहीं है, कैंसर नहीं है? और अधिवक्ताओं को किस रूप में देखते हैं आप? जमानत तो वही कराए होंगे। अरे सुनिए, 80-90%
अधिवक्ताओं का खर्चा कैसे चलता है ये लोगों को नहीं मालूम। 10% लोग मलाई चाट रहे हैं, मजा मार रहे हैं, 80% वकीलों की हालत बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। क्या करना चाहिए? जैसे इनके लिए भी वेतन भत्ता कुछ ऐसा निर्धारित होना चाहिए। ये बताइए, आप बताइए जरा क्वेश्चन आपसे भी वसीम भाई, ये बताइए कौन सी ऐसी खासियत इस देश के शिक्षक अधिकारी में है कि उसको पेंशन दिया जाता है? क्यों पेंशन दिया जाता है? मजदूर, ये देश जब आजाद है, सब बराबर हैं, तो मजदूर को पेंशन, हमारी पेंशन, सबकी पेंशन बराबर क्यों नहीं होती है? क्यों दिया जाता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसे? हर कोई मजदूर है, देश के लिए हर कोई काम करता है, तो सबके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं? जवाब दीजिए आप इसमें, बताइए। चुनाव में क्या होगा? पहले उसका जवाब दीजिए। चुनाव में क्या होगा? चुनाव नहीं चुतियापा है, और मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ता हूं कि मुझे विधायक, एमपी और एमएलए बनना है। मैं चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ता हूं कि मुझे मजा आता है चुनाव लड़ने में, और मैं दिखाना चाहता हूं कि आप बिना पैसे के 10,000 रुपये में जमानत राशि मेरी लगी है, मैं 10,000 रुपये में चुनाव लड़ लिया। लोकसभा 25,000 रुपये जमानत राशि लड़ लिया। चुनाव लड़ने के लिए साहस की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आपके पास है तो आप लड़ सकते हैं। अगला चुनाव कौन सा होगा? अगला चुनाव कौन सा होगा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन किसी से बताइएगा मत, वो क्योंकि मेरी पत्नी जान जाएगी तो फिर बवाल शुरू हो जाएगा। क्या मतलब तालमेल नहीं है कहीं? पत्नी क्या जाने राजीव तलवार क्या, जब मैं पत्नी को नहीं समझा पाया तो किसी को नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन क्या पुराने दिनों को कुछ जानती हैं क्या, जो लव यू कहीं हुआ होगा? कुछ ऐसा जान गई है क्या? जान जाएगी तो क्या उखाड़ लेगी। या सुनेंगे हमारा वीडियो, देखती होंगी और कहेंगे कि हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, कर रहा है, क्या उखाड़ लेगी? हाँ सही बात। तो क्या इसको डिलीट कर दिया जाए? नहीं रहने दीजिए, कुछ भी डिलीट मत, हाँ। कुछ भी डिलीट मत करिए। अच्छा, तो कभी प्यार वार हुआ है जीवन में? कभी कुछ ये उड़ाई के समय में? ये सब मैं अपनी आने वाली फिल्म में जरूर दिखाऊंगा। अरे कुछ अभी नहीं बता सकता, कुछ बताइए। अभी नहीं बता सकता, जरूर बताऊंगा। एक तरफा था कि दोनों तरफ से? अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, प्यार में धोखा मिला कि ऐसा नहीं कहीं धोखा मिला और उसी के बाद जो भी मिला बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आगे वो मजा और चाहते हैं कि समय अरे खत्म हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं 5 शादी करूंगा, मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि 5 शादी करूंगा, और अगर चमत्कार हुआ तो 5 शादी अपने आप हो जाएगी। करेगा कौन इस उम्र में? अरे क्या बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है उससे शादी करने के लिए लाइन लग जाएगी। राजीव तलवार जी एक गीत भी सुनाएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं आप, मैं चाहूंगा थोड़ा सा। तुम्हें क्या बताए हाँ, कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। एक लाइन कोई और, 2 लाइन और। हर एक गम तुम्हारा, हर एक गम तुम्हारा, अगली लाइन में भूल गया। अच्छा कोई और गीत, 2 लाइन कोई और। सहेंगे खुशी से। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न रुसवा सिकवा कभी हम किसी से, जहां मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। राजीव भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तलवार लगा कैसे? तलवार भांजते थे आप, तलवार लेकर के आप किसी की गर्दन उड़ाएंगे, क्या मामला है? जब मुझसे कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है, मुझे शर्म आती थी बताने पर कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, और इस धरती पर कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई यादव है ही नहीं। पूरा समाज नपुंसक और नामर्द है। तो मैं सोचता था कि कैसे क्या करूँ, और जो भी मैंने अब तक जिंदगी में चाहा है सब हुआ है। चुनाव चिन्ह नगर पालिका में मिल गया तलवार, और मैं राजीव सिंह से राजीव तलवार बन गया। राजीव तलवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वोट मांग नहीं रहे, कह रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए ही नहीं, मुझे मुट्ठी भर शेर चाहिए, मर्द चाहिए जो राजीव तलवार को समझ सकें, मेरे गलत बातों का विरोध कर सकें। और ऐसे मर्द मुझे लगता है कि अब मिल जाएंगे, और अगर मिल गए तो भारत की धरती पर चमत्कार कर दूंगा। दोस्तों मैं भी शोध कर रहा हूं राजीव तलवार पर, और आगे जैसा भी शोध करने में मुझे सफलता मिलेगी, मैं जानना चाहता हूं इस व्यक्ति के भीतर यह जज्बा और विद्रोह आया कहां से। समय समय पर मैं बताऊंगा। राजीव भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात और करना चाहूंगा, जितने भी लोग दुनिया में यूट्यूब जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद,
अगर ये मोबाइल नहीं होती तो आज हम लोग साथ बैठे नहीं होते, हमें दुनिया नहीं जानती। इस देश के पत्रकार को गुलाम बनाया गया। मोबाइल की ताकत को समझिए, हम जैसों को मौका दीजिए। कैरी मिनाटी, अमिताभ, शाहरुख, सलमान को अगर 1 मिलियन लाइक मिलता है तो क्या हम लोग को नहीं मिलना चाहिए? या हम लोग को डिसलाइक करो यार, हमको 1 मिलियन डिसलाइक करो साले को, चलो इतिहास बना देंगे, इतिहास बना देंगे। अच्छा राजीव भाई, अभी जैसे तमाम इस तरह की गालियां निकलती हैं, आक्रोश हथियार है, गाली जब नहीं, वो होता है, हथियार है। हथियार है। अरे कैसे, जैसे कैसे बोलना होगा, कैसे? ये हथियार है और जल्दी से जल्दी मेरा समर्थन नहीं लाइक। अपराधियों के खिलाफ अगर आपको ललकारना हो तो उस भाषा में ये बताइए, मेरे बाप को कोई गोली मार दे, मैं बर्दाश्त कर जाऊं तो मैं एक अच्छा नागरिक, और जवाब में मैं 10 लोगों की हत्या कर दूं तो मैं अपराधी हूं? क्या लगता है ये सही है? बोलिए। अन्याय का विरोध करने वाला आतंकवादी अपराधी नहीं हो सकता। गलत फहमी में जी रहा है यह समाज। पहले के डाकू जो बागी होते थे उनको डाकू अपने नाम दे दिया, और आज आतंकवादी और अपराधी कहते हैं। गलत बात है ये। मां के गर्भ से कोई अपराधी आतंकवादी बन के नहीं आता। आप बताइए कौन बनाता है, कौन जिम्मेदार है? और मैं हर जन्म में इसी तरह का आतंकवादी अपराधी बनना चाहता हूं, बशर्ते हथियार नहीं चलाऊंगा। हां, अगर जरूरत पड़ी ना तो ये भी चलाऊंगा। जिंदाबाद राजीव भाई, जिंदाबाद। राजीव तलवार की जय हो, राजीव तलवार की जय हो। हमारा नेता कैसा हो, राजीव तलवार। अपने ही नारा हम लोग लगाएंगे, अपने पीछे तो लगाएगा नहीं वैसा, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। गीदड़ों के नारों की जरूरत नहीं है, गीदड़ों की भीड़ की जरूरत नहीं है। तो हमारा नेता कैसा हो, आप भी दोहराइएगा। मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप बताएंगे हमारा नेता कैसा हो, राजीव तलवार जैसा हो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपको राजीव तलवार याद आया। टाइगर, धन्यवाद, शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना।